भारत के एक पुराने शहर शिवनगर में एक विशाल और प्राचीन पुस्तकालय था। लोग कहते थे कि इस पुस्तकालय में एक ऐसी किताब छिपी थी जिसमें अनगिनत जादुई शक्तियां थीं, लेकिन जो भी उस किताब को खोजने जाता वह गायब हो जाता। कोई नहीं जानता था कि यह किताब कहाँ रखी गई थी, लेकिन एक दिन एक युवा विद्वान आरव ने इस रहस्य को जानने की ठानी। आरव को बचपन से ही जादू और रहस्यों में दिलचस्पी थी। वह पुस्तकालय पहुंचा और वहां के बूढ़े ग्रंथपाल पूछा था, बाबा, क्या सच में यहाँ कोई जादुई किताब है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन वह किताब किसी आम इंसान के लिए नहीं है। उसमें इतनी शक्ति है कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। आरव ने प्रण लिया, मैं इस किताब को अच्छे कामों के लिए उपयोग करूंगा। बूढ़े ग्रंथपाल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से किताब के योग्य हो तो ये खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। आरव ने पुस्तकालय में कई घंटे बिताए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अचानक उसने एक पुरानी दीवार पर अजीब से संकेत देखे। जैसे ही उसने उन संकेतों को छुआ, दीवार चमक उठी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आरव डरते डरते अंदर गया तो उसे एक सुनहरी किताब दिखाई दी। जैसे ही उसने किताब को उठाया, पूरा कमरा जादुई रोशनी से भर गया और अचानक आरव किसी और दुनिया में पहुंच गया। वह एक शानदार महल के सामने खड़ा था। महल के द्वार पर एक अलौकिक योद्धा खड़ा था। योद्धा ने कहा, तुम्हें इस राज्य की रानी का श्राप तोड़ना होगा, तभी तुम वापस जा पाओगे। ये कौन सा राज्य है? योद्धा ने बताया, ये मायालोक है, एक जादुई दुनिया। यहाँ की रानी को एक दुष्ट जादूगर ने पत्थर बना दिया है। आरव ने किताब खोली और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। अचानक किताब से सुनहरी रोशनी निकली और महल के अंदर से पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई। रानी मंत्रमुग्ध आंखों से उठी और मुस्कुराईं, धन्यवाद आरव, तुमने मेरा राज्य बचा लिया। रानी ने आरव को एक जादुई ताबीज दिया और कहा, अब तुम्हें अपने संसार में वापस जाना होगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़े यह ताबीज तुम्हारी मदद करेगा। आरव ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने किताब को फिर से खोला, वह वापस शिवनगर के पुस्तकालय में पहुंच गया। बूढ़े ग्रंथपाल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम इस रहस्य के सच्चे रक्षक हो। आरव ने किताब को वापस पुस्तकालय में रख दिया ताकि कोई लालची इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल न कर सके।